खैर और जय मसीह की, खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश हो। और मेरे भाई मेरी बहन खुदाम की तारीफ करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि उसने आज की ये बड़ी ही स्पेशल और बड़ी ही खूबसूरत और सुहानी सुबह हमें अता की है। स्पेशल इन अ सेंस कि अब हम बाकायदा तौर पर एडवेंट सीजन में दाखिल हो चुके और पूरी दुनिया में खुदा यीशु मसीह के तजस्सुम की खुशियों का आगाज़ हो चुका। और खुदा ने हमें भी ये मौका बख्शा है और हमारी भी ज़िंदगी में खुदा ने ये एक और एडवेंट सीजन अता किया। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों, जब हम आज के इस दिन का आगाज़ कर चुके और खुदा की तारीफ़ करते हैं, तो आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा अजीम, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू हिकमत, दानाई और फजल और रहम और बुजुर्गी और शफकत और सलामती और कुदरत का खुदा है और तमाम तर सिजदे सिर्फ तुझी को रवा हैं। खुदा तो से इल्तिजा करते हैं कि आज का ये दिन जिसका आगाज़ हम तेरे पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं, ये दिन हमारी ज़िंदगियों में बरकतों भरा दिन ठहरे और खुदा हम तेरे फजल और तेरी मामूरी में हम बढ़ते और तरक्की करते जाएं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, खुदाम की तारीफ हो, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए आज एक बड़ा ही खूबसूरत गीत हम खुदाम के जलाल के लिए गाएंगे। और एक ऐसा गीत जो कि हमारे आबाओ अजदाद और हमारे बुजुर्ग जो हैं वो कभी इस गीत को गाया करते थे और आज खुदाम का शुक्र अदा करते हैं, इस गीत को खुदाम ने हमें भी गाने का फजल बख्शा है। और जो लोग पंजाब के कल्चर से वाकिफ़ हैं, उन सब के लिए ये गीत जो है वो ज़रूर बड़ा ही पुरमानी गीत है। और खुदाम की प्रस्तिश उसकी ताज़ीम में कर कर मंगल रचाते आज दिन खुशियाँ दा, और मिलकर खुदाम की तारीफ़ करेंगे। और एक बड़ा ही मीठा और बड़ा ही जानदार गीत है जो खुदाम के जलाल के लिए गाएंगे। और क्वायर हमारे साथ मौजूद है और क्वायर के साथ मिलकर खुदाम की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करेंगे। ओवर टू क्वायर। जी दोस्तों, खुदाम की तारीफ हो इस खूबसूरत गीत के लिए। और आज जब हमने ये बहुत ही मीठा और बहुत ही खूबसूरत गीत हमने खुदाम के जलाल के लिए गाया, तो अब वक्त है कि हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत की तरफ बढ़ें। और आज हमारे साथ हमारे बड़े ही मोहतरम भाई सेड्रिक वसीम शाह मौजूद हैं और मैं अपने भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आज के जिंदा पाक कलाम की तिलावत हम सबों के लिए करें। जी सेड्रिक भाई। थैंक यू पादी साहब। आज की तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 9वां बाब और 6ठी आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तो वलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। आमीन।
खुदा उनके जिंदा और बाबरकत कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। दोस्तों, खुदा उनकी तारीफ करते हैं और चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाते हैं ताकि खुदा उनका फजल और रहम हम पर जारी और सारी रहे। आइए दुआ करें। जिंदा बुजुर्ग सच्चे कादर मुत्तक़ आसमानी बाप, अपने रहम और अपनी बुजुर्गी, अपनी हिकमत और दनाई से सैर कर और आज का ये ख्याल हम सबों की जिंदगियों में बरकत का सबब हो और खुदा उन सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हमारी जिंदगियां हों, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो। और मेरे भाई मेरी बहन, आज हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कलाम के हिस्से के लिए जो हमारे लिए तिलावत किया गया, यानी खुदा यीशु मसीह के तजस्सुम के हवाले से मुकद्दस ईसाया नबी की पेशीन गोई, और जिस तरह से खुदा के कलाम में दर्ज है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और मेरे दोस्तों, हमारी कोशिश ये होगी कि इन दिनों में जब हम खुदा यीशु मसीह के तजस्सुम पर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा उन आयात पर, उन पेशीन गोइयों पर हम चर्चा करेंगे जो कि खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम से जुड़ी हुई हैं। और आज मुकद्दस ईसाया नबी के सहीफे में से इस आयत का चुनाव जो आज हमने किया, यानी मुकद्दस ईसाया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत, और जिसमें एक वसी मजमून है, एक वसी पेशगोइयों का सिलसिला मौजूद है इस सिंगल वर्स में, कि जहां पर यह तहरीर किया गया कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। और मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज हम खुदा के जिंदा कलाम पर गौर करें तो आज मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो जो है वो अजीब की तरफ दिलाना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो करैक्टरिस्टिक्स इस आयत मुबारका में बयान की गई हैं, वो उसके जो औसाफ यहां पर बताए गए हैं, अगर हम उन औसाफ की बात करें, उन करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो बेशक खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो अपनी जाते मुबारका में यकीनन अजीब है। उनका तजस्सुम अजीब है, उनकी जिंदगी अजीब है, उनका कोड़ों की मार खाना अजीब है, उनका दुखों में से गुजरना अजीब है, उनका सलीब पर कुर्बान होना अजीब, और फिर उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना भी अजीब है। और ये तमाम की तमाम चीजें और तमाम के तमाम औसाफ जो हैं, ये सिर्फ मेरे और आपके निजात दहिंदा की जिंदगी में ही हमें दिखाई देते हैं। और जिस वक्त हम खुदा के जिंदा पाक कलाम पर गौर करते हैं और खुदा के जिंदा पाक कलाम में जो अल मसीह के उस करैक्टरिस्टिक का बयान किया गया, अगर मैं इसको पढ़ूं आपके लिए, तो क्या लिखा है कि उसका नाम अजीब मुशीर है। मुशीर पे हम फिर बात करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं यीशु मसीह के अजीब होने पर आज एक ख्याल जो है वो आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम को देखें, मैंने अर्ज किया कि उसका तजस्सुम अजीब है, यानी एक ऐसा तजस्सुम कि जिसमें मर्द और औरत जो है उसका मिलाप ही नहीं है, बल्कि क्या खुदा के कलाम से हमें शहादत मिलती है कि खुदा के पाक रूह के साए के वसीले से, खुदा के पाक रूह के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो मुकद्दसा मरियम के बतने अथर में डाले जाते हैं और फिर उन्हीं के बतने मुबारका से वो तजस्सुम अख्तियार करके इस जमीन पर तशरीफ लाते हैं। और इसी तरह से अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की जात को, उनकी फितरत को देखें, तो उनकी फितरत भी अजीब, उनकी जात भी अजीब है। और अजीब किस सेंस में है कि वो जो अपने अंदर इलाही फितरत लिए हुए थे, जो कि खुदा का कलमा हकीकी हैं
और वो इस कलमा हकीकी के बावजूद इस जमीन पर इंसानी जिस्म इख्तियार करके तशरीफ फरमा होते हैं। और उसके बाद हम खुदावंद के इस जिंदा तजस्सुम के हवाले से देखते हैं कि वो जो अपने अंदर एक इलाही फितरत समोए हुए थे, वो एक आम इंसान की सूरत इख्तियार करके इस जमीन पर तशरीफ लाते हैं। किस लिए भाई? ताकि वो अपने जलाल के वसीले से, अपनी आमद के वसीले से और अपनी आमद की तजल्ली के वसीले से वो तमाम तर गुनहगार इंसानियत जो गुनाह में अटी पड़ी थी और जिनके पास रिहाई और मखलसी का कोई रास्ता ही मौजूद नहीं था, उनको उनके गुनाहों से आज़ाद करें और उनको उनकी तमाम बदियों और उन तमाम सजाओं से और मौरूसी लानतों से आज़ाद कर दें जिनका जिक्र हमें कलाम मुकद्दस में देखने को मिलता है। यानी जब इंसान गुनाह की हालत में जिंदगी बसर करता चला जाता है तो फिर यकीनन सजा का भी उस पर उसी तरह से इख्तियार हो जाता है जिस तरह से हमें खुदा के जिंदा कलाम में ये दिखाई देता। क्योंकि खुदा का कलाम क्या बयान करता है कि जो जान गुनाह करेगी 100 मरेगी, और खुदा का कलाम कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। लेकिन दोस्तों, आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा अजीब यस्सु हमारी खातिर इस जमीन पर तशरीफ लाया। हमारा अजीब यस्सु हमारी खातिर तजस्सुम इख्तियार करता है ताकि हम लोग अपने गुनाहों से आज़ादी और मखलसी हासिल कर सकें। वो जो अपने अंदर इलाही फितरत लिए हुए था, वो ज़मीन पर ऐसी ज़िंदगी बसर करता है कि एक ऐसे कामिल और मुकम्मल इंसान के तौर पर कि कामलियत की मिराज को आज तक कोई इस तौर से छू भी ना सका कि जिस कामलियत की मिराज पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो बहैसियत इंसान हमें दिखाई देते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहन, तो वो हुआ अजीब के ना हुआ। और इसी तरह से अगर हम खुदा के जिंदा पाक कलाम पर मजीद गौर करें तो वो अपने किरदार में भी अजीब हैं। भाई, किरदार में अजीब कैसे हुए? वो अपने करैक्टर में अजीब कैसे हैं? और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह का करैक्टर देखें तो वो कामलियत की उस मिराज पर हमें दिखाई देते हैं, उस पीक पर हमें नजर आते हैं कि जहां दुनिया और दुनिया में मौजूद इंसानियत से ताल्लुक रखने वाला एटलीस्ट कोई शख्स उस कामलियत की पीक को छू भी ना सका। और किस तरह से वो कामलियत के उस मिराज पर हैं, किस तरह से वो अपने किरदार में अजीब हैं। जब इंसान इस जमीन पर जिंदगी गुजारता है तो कहीं ना कहीं गुनाह का एहतमाल उसकी जिंदगी में जरूर मौजूद रहता है, और जाने अनजाने में, बातों बातों में हमसे बहुत सी खताएं जो हैं वो हर रोज सरजद हो जाती हैं। लेकिन दुनिया की वाहिद एक ऐसी हस्ती अल मसीह की जाते मुबारका है जो पूरे एक मॉब के सामने, जिसमें फकीही, फरीसी और काहिन और लावी भी शामिल थे, जिसमें यहूदी कौम भी शामिल थी, और वो ये बात और ये दावा करते हुए दिखाई देते हैं कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। और मेरे भाई मेरी बहन, शरीयत के उलमा उस वक्त वहां पर मौजूद थे, फरीसी थे, फकीही थे, और कोई भी खुदावंद यीशु मसीह पर किसी तरह का कोई गुनाह साबित ना कर पाया। कोई भी खुदावंद यीशु मसीह पर उंगली ना उठा पाया कि हाँ तुझ में ये खता मौजूद है, हाँ फलां वक्त तूने ये गुनाह किया था। और सब जबानें उसके इस चैलेंज के सामने खामोश दिखाई देती हैं। और ये उसके किरदार की अजब सूरत हाल हमें नजर आती है कि दुनिया में और ख़ास तौर पर बाइबल मुकद्दस में मौजूद बड़े से बड़े अंबिया को आप पढ़कर देखें और तमाम अंबिया और रुसला की ज़िंदगियों को आप देख लें तो किसी नबी और किसी पैगंबर ने आज तक ये दावा किया ही नहीं कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। लेकिन ये खासियत सिर्फ और सिर्फ हमारे अजीब यीशु में है। और इसी तरह वो अपनी पाकीज़गी के लिहाज से भी बिल्कुल अजीब व गरीब कि जिनकी जिंदगी में कोई किसी किस्म का रखना ही मौजूद नहीं था, जिनकी उनकी ऐसी कामिल जिंदगी हम देखते हैं कि कोई शख्स उनकी जिंदगी पर, उनके किरदार पर
आवाज ना उठा सका। और मेरे दोस्तों, आज जिस वक्त हम ये खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पर गौर करते हैं, तो सिर्फ वो अपनी जिंदगी में ही अजीब नहीं थे, बल्कि वो अपनी मौत के हवाले से भी अजीब ही कंसिडर किए गए। और बेशक आप मुकद्दस यशायाह नबी के सहीफे के 53वें बाब को पढ़कर देख लें और आपको दिखाई देगा कि ये अजीब खुदावंद यीशु मसीह की जात मुबारका का पहलू वहां पर हमें नजर आएगा कि जब उसको मारा जा रहा था, जब उसके मुंह पर थूका जा रहा था, जब कोड़ों की मार उसके कमर को, उसकी पुश्त को छलनी किए देती थी, और जब बिल आखिर उसको सलीब पर कुर्बान करने को चढ़ा दिया जाता है, तो तब भी वो अजीब यीशु ये बात कहता है, क्या है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। और आज मेरे भाई मेरी बहन, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और सल्तनत उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अजीब। गौरतलब बात क्या है कि उसकी खसूसियात का आगाज ही लफ्ज अजीब से हो रहा है कि उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और आज जिस तरह से हमारा खुदावंद अजीब है, जिस तरह से उसका किरदार, उसकी कामलियत और उसके औसाफ, उसकी फितरत अजीब है, तो मेरे भाई मेरी बहन, जिस तरह से उसकी मौत अजीब है, जिस तरह से उसकी सलीब अजीब है, जिस तरह से उसका जी उठना अजीब है, तो आज वो अजीब यीशु अपने पूरे किरदार के साथ, अपने पूरे औसाफ के साथ, अपनी पूरी कुव्वत के साथ हमारे अंदर भी जन्म ले चुका या नहीं। और आज सारे दिन के लिए मेरा आप लोगों के लिए यही सवाल है जिसे मैं आज आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं कि एडवेंट सीजन तो शुरू हो चुका, और मसीह की आमद के हवाले से, मसीह के तजस्सुम के हवाले से हम बहुत सारी बातें इन दिनों में करेंगे, लेकिन आज हमें सोचना यह है कि क्या मसीह का तजस्सुम असल में मेरी जिंदगी में भी हुआ है या नहीं। मसीह का तजस्सुम मेरी सोचों और मेरे दिल में भी हुआ है या नहीं, क्योंकि एडवेंट मनाने के सही हकदार हम तभी होंगे जब मसीह खुदावंद हमारी जिंदगी में तजस्सुम अख्तियार करेगा। और इस ख्याल के वसीले से और इस सवाल के वसीले से खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। बरबर के खालिक व मालिक, जिंदा सच्चे परवरदिगार आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तेरी उस अजीम मोहब्बत के लिए कि जब तूने देखा कि इंसान अपने आप को गुनाह की कैद से आज़ाद नहीं कर सकता, तो तूने अपने इकलौते बेटे से भी दरेग ना किया और उसको इस ज़मीन पर भेजा ताकि वो जिस्म अख्तियार करे, हमारे दरमियान रहे और हमारे गुनाहों का कफ़ारा दे। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदाए कदूस, तो अपने लोगों पर अपने ख़ास रहम, फजल और करम की निगाह कायम रखना और तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों पर हमेशा हमेशा के लिए ठहरा रहे, यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसीन के साथ और तमाम ऑनलाइन व्यूवर्स के साथ होता रहे, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी है कि आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, खुदा उनकी इस डिवोशन के लिए जो हमने उसके हुजूर में रखी, अब इस छोटी इबादत के लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और दोस्तों, चलते चलते गुजारिश है कि ज़रूर इस मॉर्निंग डिवोशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बहन भाई, बुज़ुर्ग, बेटे बेटियां खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के हवाले से अपने दिन का आगाज़ करें और खुदा उनकी बरकतें समेटें। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि जिस वक्त हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं, तो फिर
क्या है कि हम उनको खुदावंद की तरफ माइल करने की भी कोशिश करते हैं, उनको बुराई के रास्ते से रोकने की भी कोशिश करते हैं। तो आज इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पर मबनी इस मॉर्निंग डिवोशन को जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो बहुत सारे बहन भाई खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की आवाज़ को सुन पाएंगे। और दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नई बात के साथ और एक नए ख्याल के साथ। और अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और फिर से कल आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब के लिए खुदावंद आपका हामी और नासिर हो। अपना ढेरों ख्याल रखिए। खुदावंद आपके साथ हो।